गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि केमिकल चेंजेस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि पहली बात तो ये कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो जब रिएक्ट करेंगे तो एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार होता है जो पेरेंट रिएक्टेंट्स थे उनसे प्रॉपर्टीज़ में उसमें डिफरेंस आएगा, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उसमें। फिर उसके बाद कुछ गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं बिना गैस, और दूसरा और तीसरा क्या था कि हीट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हीट या तो रिलीज़ होगा या फिर हीट कंज्यूम होगा। तो हीट बिना आपके हीट दिए भी रिलीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और इन चीज़ों को हमेशा कौन सी सीक्वेंस वाइज आपको अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मैच करेगी तो आप डिसाइड कर लोगे कि ये एक केमिकल चेंज था। केमिकल चेंज के लिए ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज़ देखने होते हैं, उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ मैच करना होता है। जब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ मैच करते होते हैं तो हम कह सकते हैं, हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, ये केमिकल चेंज हो सकता है। उससे हम फाइनल कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे हम पूरा कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, ये केमिकल चेंज ही था। अब आगे आता है साइंस ऑफ ए केमिकल चेंज, प्रेसिपिटेशन एंड कलर चेंज। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ये सब हमने प्रॉपर्टीज़ में जो सारे के सारे ये हेडिंग्स थे, इसके बारे में हमने देखा था। प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जो सॉल्युबल ना हो। मतलब अगर हमने एक दो चीज़ें हमने मिलाई, दो मैटर मिलाए, उसमें एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था, दोनों को मिलाया और दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, एक तीसरा कुछ बना जो नीचे आके बैठ गया। पहले तो ये घुला मिला हुआ था, फिर उसके बाद तीसरा कुछ ऐसा बना जो यहाँ पे नीचे आके बैठ रहा है, ठीक है। तो नीचे आके बैठ रहा है जो सॉल्युबल ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल नहीं होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। और वो रिलेटिवली हैवी होते हैं, ये इसलिए कुछ देर में आके नीचे बैठ जाते हैं। और अगला प्रॉपर्टी होता है कलर चेंज। कलर चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हर केस में ही कलर चेंज हो, लेकिन कलर चेंज की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से कलर चेंज होता है। जैसे अगर आप बात करो जिप्सम की, जिप्सम आपने देखा होगा कि जो भी प्लास्टर वगैरह करते हैं, हाथ पे किसी के हाथ टूट जाता है तो पहले वो एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं वो एकदम हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड क्यों हो रहा है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर रहा है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है कि अब उसकी प्रॉपर्टी में पूरे के पूरे चेंजेस आ गए। पहले वो पाउडर फॉर्म में था, वो बहुत ज़्यादा वीक था, अब लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा वो आसानी से नहीं टूटेगा। यही रीज़न है कि उसको जब किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसको उस फॉर्म में यूज़ करने के लिए प्रेफर करते हैं। मेडिसिनल फील्ड में इस फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इस केस में देखो तो यहाँ पे कलर चेंज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे हमें सारी चीज़ों का ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कंडीशंस मैच करें तो तभी ये चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आगे से ये चीज़ क्लियर रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, गैस प्रोडक्शन। तो ये हमने बात करी थी कि गैस प्रोड्यूस करता है ज़्यादातर केसेस में। गैस कैसे पता चलता है, वहाँ पे क्या होता है, बबल फॉर्मेशन होता है। बबल फॉर्मेशन तभी होता है जब जब कहीं ना कहीं कोई गैस का रिलीज़ हो रहा होता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को थोड़ा सा झकझोर के उसके ढक्कन को खोलने की कोशिश करो तो बहुत सारे उसमें से बबल्स निकलते हैं। तो बबल्स क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रहा है। यही रीज़न है कि उसमें से बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो गैस प्रोडक्शन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कई बार वही जिप्सम का ही अगर आप एग्जांपल ले लो तो जैसे ही उसमें पानी मिलाओगे तो उसमें वो हल्का सा गर्म आपको फील होता है। तो गर्म फील होता है, क्यों फील होता है, क्योंकि उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। आपने उसमें हीट दिया ही नहीं, फिर भी उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अ केमिकल चेंज अकर्स व्हेन फायरवर्क्स आर यूज्ड।
Fireworks are made of metals such as magnesium and copper. These change chemically as they light up the sky. तो अब आगे से आपको पता चल गया होगा, अब आगे से पता होगा कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं जिसकी वजह से आग भी, उसमें से लाइट भी जल रहा होता है और उसमें से हीट भी रिलीज़ हो रहा होता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ना कि आपने शुरू में बस थोड़ा सा आग दिया था उसको, अब बाद में उसे इतना ज़्यादा आग लग गया कि उस इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। और केमिकल रिएक्शन के पीछे कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो मैग्नीशियम एंड कॉपर। तो इन दोनों मेटल्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ज़रूरी नहीं कि मेटल्स जो आपने देखा हुआ बिल्कुल मोटा सा रॉड जैसा कुछ होता हो या फिर पतले शीट की जैसा होता हो, उसको छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में भी आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और मैग्नीशियम जो होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एक्सप्लोजन करता है। तो यही रीज़न है कि मैग्नीशियम और कॉपर जब जलते हैं, मेनली मैग्नीशियम ही जलता है और ये एक्सप्लोड करता है और इसमें से लाइट रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आगे से आप बता सकते हो कि फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो अगर आपने उसको फोड़ा, उसमें आग लगाई, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस हैं या नहीं है। तो आप आगे से बोल सकते हो कि हाँ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मैंने हीट तो थोड़ा सा बस उसको स्टार्ट करने के लिए दिया था, वो अपने आप से हीट बहुत सारा रिलीज़ कर रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ऊपर से वो लाइट भी उसमें से ग्लो कर रहा है और गैसेस भी निकल रही होती हैं, उसमें से धुआं निकलता होता है और वो बहुत ज़्यादा स्मेली होता है। तो उससे ये चीज़ ही क्लियर हो गई कि उसमें से गैस भी रिलीज़ हो रहा था। हो सकता है यहाँ पे बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीज़न यही है कि किसी हम सॉल्यूशन में नहीं डाल रहे हैं, किसी तरह के लिक्विड में नहीं डाल रहे हैं। लिक्विड में डालते तो हो सकता है कि वो बबल फॉर्मेशन कर रहा होता। आगे बढ़ते हैं। लाइटर फ्लूइड बर्निंग। लाइटर फ्लूइड बर्निंग मतलब ये कह रहा है कि फ्लूइड्स जो होते हैं ये अगर लाइटर या फिर आग के आसपास में लेके आएंगे, क्या होता है कि जैसे एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, गैस उसमें से रिलीज़ हो रहा है, उसके सामने अगर आप लाइटर लेके आओ या फिर मैच स्टिक लेके आओ तो एक ब्लो के साथ में ये बुझ जाता है। एक पॉप साउंड होता है, ब्लो करता है, पॉप साउंड होता है और उसके साथ में बुझ जाता है। तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि हो सकता है यहाँ पे एक गैस हो और उस गैस के हाइड्रोजन गैस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बहुत तेज़ी से जैसे उसको आप आज़ाद करोगे, अगर वो ट्रैप है और उसको आप उसका ट्रैप हटाओगे, उसका ढक्कन खोलोगे तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और उसके सामने अगर आपने मैच स्टिक रख दिया या फिर लाइटर रख दिया तो ये पूरा उसको ब्लो कर देता है और उसके एक पॉप साउंड के साथ में ये लाइट बुझ जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, शुगर डिज़ोल्विंग इन टी, ये एक तरीके का केमिकल चेंज का एग्जांपल है। लॉग्स बर्निंग, फिर ब्रेकिंग वाटर अप बाय सेपरेटिंग इट इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर जो होता है हम सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये भी एक तरीके से केमिकल चेंजेस हुए, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी कुछ और थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टी थी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आपने पानी बना दिया तो वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज हुआ। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना ये भी एक केमिकल चेंज है, और पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। लेकिन ये केमिकल चेंज थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से जो वाटर बन रहा है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर शुगर को अगर आप पानी में मिलाते हो, क्या ये एक फिज़िकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा? तो ये एक फिज़िकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि शुगर की अपनी प्रॉपर्टी रह गई और वाटर की अपनी प्रॉपर्टी रह गई। लेकिन अगर टी के केस में देखा जाए तो टी में जो है चाय पत्ती भी पड़ी हुई है, पानी पड़ा हुआ है, दूध पड़ा हुआ है और चीनी भी पड़ा हुआ है। अब आप वापस से इसमें इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज, अब वो चीनी की भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं रह गई, चाय पत्ती की भी प्रॉपर्टी नहीं रह गई, सारी की सारी प्रॉपर्टी मिक्स करके एक नई प्रॉपर्टी तैयार कर दी गई है। ये रीज़न है कि वो एक केमिकल चेंज हो गया है, ठीक है। लॉग्स की बर्निंग,
लॉग्स की बर्निंग क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो लॉग्स नहीं जल रहे होते। तो जहाँ पे एक तरीके से गैस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो एक तरीके से केमिकल चेंज होगा। फिर टोस्ट बर्निंग। टोस्ट बर्निंग क्या एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जो ब्रेड होता है, ब्रेड बहुत सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। ब्रेड बहुत सॉफ्ट सा होता है। जब आपने उसमें उसको टोस्ट करा तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। वो अब जो है रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो गया है। उसमें बर्निंग हुई है, हो सकता है कार्बन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा ज़्यादा ठोस हो गया। इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट हो चुका है। इससे हम बोल सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ तक कि उसके कलर में भी चेंजेस हो जाते हैं। रॉकेट फ्यूल बर्निंग। रॉकेट फ्यूल जो होता है वो मेरे ख्याल से याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल से रॉकेट फ्यूल H2O2 होता है, ठीक है। तो वो एक बार आप चेक कर लेना, अगर आपको चेक करना हो, इंटरेस्ट अगर हो इस चीज़ में जानने में कि रॉकेट फ्यूल में क्या रॉकेट फ्यूल किस फॉर्म में यूज़ होता है। तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर आप ढूंढते हो, अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो ये केमिकल्स का यूज़ हो ही रहा है, केमिकल्स का बर्न हो रहा है, केमिकल्स बर्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे केमिकल चेंज है, ठीक है। और ऐसे ही जो भी पेट्रोल वगैरह जल रहा होता है, पेट्रोल बर्निंग जो होता है जब हम गाड़ियों में उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि वो जल रहा है जिसकी वजह से एनर्जी उसमें रिलीज़ हो रही है और वो उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो चुकी है। वो कुछ और काम करने में उसका यूटिलाइजेशन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी फ्यूल बर्निंग होती है वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि केमिकल चेंजेस ही हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में ही पूरे चेंजेस आ गए हैं। मेटल रस्टिंग, इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे मेनली ऑक्सीडेशन हो रहा होता है मेटल्स का, ठीक है। और हमें पता है कि मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है या फिर बेसिक बिहेवियर शो करता है। हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। मेटल्स जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन जब होता है उसके बाद ये बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, और एसिड्स जो होते हैं, सॉरी, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लिस्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।